गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंडियन स्टाइल इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ और सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय कैसे दें। द introduction which I am going to discuss is equally important for students and for those who are on job. So while introducing ourselves, we have to keep in mind just 8 points. If we will introduce ourselves in this way, then it will be very impressive. So without wasting much time, let us start. The very first point is name, date of birth and place. Second is family background. The third is educational qualification. Fourth is experience. Fifth is achievement. Sixth is hobbies. Seventh is strength and weakness. And the last one is aim and purpose of life. We have to just tell this kind of things in our introduction. So let us start the very first point, introduction. First of all, I would like to wish a very happy good morning to all of you and a special thank for giving me this opportunity. सबसे पहले मैं सबको गुड मॉर्निंग विश करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आपने ये अवसर दिया। अब हम अपने बारे में बताना शुरू करेंगे। जैसे कि आई एम सचिन कुमार, आई वॉज बोर्न ऑन 10th of November 1990 एट पानीपत, ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। आप ऐसे ही अपना नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ और आप किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ हुए थे। सेकंड इज फैमिली बैकग्राउंड। अकॉर्डिंग टू माय फैमिली बैकग्राउंड, मेरे परिवार के हिसाब से आई बिलोंग टू जॉइंट फैमिली। माय फादर नेम इज मिस्टर, वट एवर इज योर फादर्स नेम वो आप लिखेंगे। ही इज ए, वो क्या करते हैं बाय प्रोफेशन, उसका जो भी प्रोफेशन है, टीचर है, बिजनेसमैन है, और ही इज फार्मर, वट एवर ही इज यू हैव टू राइट। ही इज फेमस फॉर हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू हिज जॉब। वो अपनी मेहनत और अपने जो त्याग है उसका अपने काम के प्रति, उसके लिए वो फेमस है। आगे बताएंगे, माई मदर्स नेम इज मिसिज, वट एवर इज योर मदर्स नेम वो आप यू विल राइट देयर। आफ्टर दैट, शी इज ए डैश बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से वो क्या करती हैं आपको वो लिखना है। उसके बाद आप मदर की क्वालिटी बताएंगे। शी इज ए काइंड एंड ओपन हार्टेड वूमन, वो एक दयालु और खुले दिल की औरत है। हु इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू हेल्प अदर्स, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। वी आर 4 सिबलिंग्स, हम 4 भाई बहनें हैं। आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल, और मैं उन सब से छोटा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं अपनी जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, उसके बैकग्राउंड बता रहा हूँ, कहाँ से क्या क्या मैंने। आई डिड माई 10th एंड 12th फ्रॉम CBSE, मैंने अपनी 10वीं और 12वीं CBSE से की है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से। आपने जहाँ से की है आप वही लिखिए। आफ्टर दैट, उसके बाद आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम KUK यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी जो है BA किया। आपने जो भी किया है, BCA, BCom और वट एवर यू डिड, यू हैव टू मेंशन दिस। After that, I wanted to do a master degree and I did. After that, I wanted to do a master degree, इसके बाद मैंने एक मास्टर डिग्री करना चाहा। एंड आई डिड, और मैंने की MA इन इंग्लिश फ्रॉम KUK यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से फिर मैंने वो मास्टर डिग्री की। माई एम वॉज टू बिकम ए टीचर, मेरा जो उद्देश्य था वो एक अध्यापक बनना था। सो आई डिड B.Ed आल्सो विच इज़ नेसेसरी इन दिस फील्ड, क्योंकि ये इसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं आप उसके हिसाब से लिखिए जो आपने क्वालिफिकेशन की है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एक्सपीरियंस। आई हैव 10 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन 3 डिफरेंट स्कूल्स। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो टीचिंग का है और 10 स्कूल में। आपका जो भी एक्सपीरियंस है जिस फील्ड में है आप वो मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट, अचीवमेंट, क्या क्या उपलब्धियाँ की थी तो ये लिखते हैं हम। जैसे व्हेन आई वॉज स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन ए डांस कॉम्पिटिशन, तो डांस को कॉम्पिटिशन में मैंने क्या है वो प्रथम स्थान किया था। एंड टॉप द कॉलेज, और मैंने कॉलेज को भी
टॉप किया था। माई नेम एंड फोटोज आर स्टिल इन द कॉलेज एडमिशन फॉर्म। मेरा नाम और जो मेरे फ़ोटो वो अभी कॉलेज का जो एडमिशन फॉर्म है उसमें छपे हुए हैं। तो आपकी भी जो अचीवमेंट है इस तरह की आप उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हॉबीज़। सबकी अपनी अपनी हॉबीज होते हैं, तो जो बेसिक सी हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। जैसा कि माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग डांस ऑन टीवी। जो मेरे उद्देश्य हैं वो यही हैं, रीडिंग बुक्स हैं, प्लेइंग है, वॉचिंग डांस है। आपके जो हो आप वो मैनेज करेंगे। आई ऑल्सो गो टू जिम टू कीप माई बॉडी हेल्दी। मैं अपने शरीर को जो स्वस्थ रखने के लिए क्या है जिमनेजियम में जाता हूँ, अखाड़े में जाता हूँ। तो आपको भी अपना ऐसे मेंशन करना है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी क्या शक्ति हैं, क्या आपकी कमजोरियाँ हैं। तो ये आप जैसे बताते हैं, हम देखिए। आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, मैं खुद पर यकीन करने वाला हूँ। एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनती हूँ। आई कैन वर्क 24 आवर्स इन स्ट्रेच, मैं एक लगातार 24 घंटे काम कर सकता हूँ। विदाउट सिंगल टी ब्रेक, बिना कोई चाय का ब्रेक लिए भी 24 घंटे कार्य कर सकता हूँ। दिस इज स्ट्रेंथ, ये मेरी शक्ति है, पावर है। ओके। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वीकनेस। आई थिंक ऑल पीपल आर ऑनेस्ट, मैं ये सोचता हूँ कि जो सब लोग हैं वो सब ईमानदार होते हैं। आई ट्रस्ट ऑन ऑल, मैं सब पे विश्वास कर लेता हूँ ईजिली, आसानी से। बट मैनी टाइम्स, कई बार, आई हैव बीन प्लेड फॉल्स, मेरे साथ धोखा हुआ है। आई थिंक दिस इज़ माई वीकनेस, और मेरे ख्याल से यही मेरी कमजोरी है कि मैं जल्दी विश्वास कर लेता हूँ। इस तरह की आप चीज़ें हर किसी के लिए होती हैं, स्टूडेंट से या कोई भी जॉब पे है वो ये बातें लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे एम एंड पर्पज ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है वो मेंशन करते हैं हम। तो उसमें यही बातें लिखते हैं जैसे मैं अपने बता रहा हूँ। माई एम इज़ टू बिकम ए प्रोफेसर इन द कॉलेज, मेरा जो उद्देश्य है वो कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर बनना है। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। जैसे आप कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ भी, तो आप लिखेंगे आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए स्पोर्ट्समैन एंड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस, ऐसे लिखेंगे। एंड बाय गॉड ग्रेस, और भगवान की दया से, मेहरबानी से, दैट डे विल ऑल्सो कम, वह दिन भी जरूर आएगा। वैन, जब, आई विल बी गिविंग लेक्चर ऑन कॉलेज, जब मैं कॉलेज के अंदर लेक्चर दे रहा हूँ। तो आप लिख सकते हैं वैन आई विल बी doing a job in hospitals as a doctors, or I will be in the playground on TV screens and people will be watching me। जो भी आपका सपना आप उसको मेंशन करेंगे, उसके बाद आप बोल देंगे थैंक यू। आई थिंक इट इज इनफ फॉर students and for those who are on job. We have not left any point, and neither we have over spoken about ourselves. So I think this is good, so you should learn it and try to give your introduction in this way. Thank you, best of luck, have a nice day.